हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, बहुत ही इजी टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि दो समांतर धारावी चालक के मध्य लगने वाला बल। बराबर, मतलब दो समांतर कोई भी चालक तार है, जैसे ये मान लो ये समांतर चालक तार है। अब इन दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो जैसे मान लो कि दोनों की धारा की दिशा समान है, तो इनके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षित बल होगा? तो इन दोनों के वायर के बीच में लगने वाले बल का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब दो चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जब एक दूसरे के समांतर प्रवाहित हो रही हो या एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब इन दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक प्रयोग किया हुआ है चित्र के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे दो वायर लिए हुए, ये दो वायर है, इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अभी बैटरी जो है वो बंद है। जैसे ही इसके अंदर बैटरी को चालू किया, बैटरी को ऑन किया, तो धारा जो है वो ऊपर की दिशा से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से गई नीचे गई। अब ये धारा आई है, तो समांतर तार के अंदर दोनों में धारा स्प्लिट हो जाएगी, मतलब विभाजित हो जाएगी। कुछ धारा I1 इसमें इस वायर में से जाएगी, कुछ धारा I2 इस वायर में, और नीचे जाके वापस मिल जाएगी और वापस बैटरी के अंदर चली जाएगी। तो अपने यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं कि दो समांतर वायर है और इन दोनों में जो धारा की दिशा है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे धारा I2, दोनों की दिशा समान है। तो दोनों की दिशा समान है, तो अपने क्या देखने को मिलता है कि ये वायर एक दूसरे के पास में आ गए, सिकुड़ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों वायर में प्रवाहित धारा की दिशा एक ही होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही यहाँ पे देखने को मिला है कि जब दो तारों में प्रवाहित धारा की दिशा एक ही हो तब परस्पर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये देखने को मिला कि दो वायर है, दोनों वायर में एक ही दिशा से धारा प्रवाहित कर रही है, दोनों की धारा की दिशा समान है। तो उसमें जो दोनों में उसकी धारा की वजह से जो चुंबकीय बल होगा, वो चुंबकीय बल इस तरह से उत्पन्न होता है कि दोनों वायर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह दूसरा इसके अंदर क्या दिया हुआ, वापिस दो वायर कनेक्ट किए, लेकिन अब की बार वायर को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि धारा I यहाँ ऊपर से जा रही है, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। तो अपने क्या देखते हो कि ये कंडीशन में अभी धारा जो है, एक में धारा ऊपर की तरफ जा रही है I1 और एक में धारा जो है वो नीचे की तरफ जा रही है I2। बराबर, दोनों में धारा की दिशा अलग अलग होगी। तो इसको वायर को इस तरह से कनेक्ट किया है कि अब की बार दोनों में धारा एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो अपने क्या देखते हैं कि यहाँ जैसे इसके अंदर बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे अपने क्या देखते हैं कि दोनों जो वायर है बाहर की तरफ बल लग रहा है, बाहर की तरफ बल लग रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों वायर में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब की बार ये जो दोनों वायर है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही अपने को बात बताई है कि जब विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो धारा जो है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तब परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो अपने को अब समझ में आ गया कि जब कोई भी वायर के अंदर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, और जब दो वायर के अंदर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो तब उनके दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन दोनों बल के बारे में अब अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने ने यहाँ पे ये माना है कि ये दो वायर है, वायर 1 और वायर 2।
तो वायर ए में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, वायर 2 में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। इन दोनों वायर के बीच की दूरी जो है वो d है। तो अब धारा I1 प्रवाहित हो रही है और धारा I2 दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, मतलब इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो ये बल इस तरफ लगेगा और ये बल इस तरफ, मतलब दोनों बल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो धारा I1 के अंदर जो बल उत्पन्न हो रहा है उसको F12 माना और धारा I2 के अंदर जो बल उत्पन्न हो रहा है उसको F21 माना, बराबर। अब इसके अंदर क्या होता है कि तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, 10वीं क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि धारा जैसे ये प्रवाहित हो रही है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। तो तुमने एक रूल पढ़ा था, राइट हैंड थम्स रूल। राइट हैंड थम्स रूल मतलब क्या होता है, ये अंगूठा है तुम्हारा और ये तुम्हारी उंगलियां है। तो राइट हैंड थंब रूल्स के अनुसार ये अंगूठा तुमको धारा की दिशा बताता है और ये जो उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र बताता है। तो राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे देखें तो धारा की दिशा जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है, बराबर I2, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये जो B1 बता रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये क्रॉस का निशान भी लिखा हुआ है। तो क्रॉस का निशान मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, बराबर। इसी तरह यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये फिगर को समझ लिया मतलब सब कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो धारा I2 ऊपर जा रही है, मतलब ये धारा I ऊपर जा रही है। तो धारा ऊपर जा रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उंगलियों की दिशा में चलेगा। तो उंगलियों की दिशा, तो उंगलियों को मैं थोड़ा मोड़ूँ तो वो तो अंदर की तरफ जा रही है। तो B1 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ लगेगा और अपने को पता है कि दोनों की धारा की दिशा समान है, तो चुंबक जो इसके अंदर जो बल होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, बराबर। तो इसी तरह इस साइड में भी क्या है कि धारा I1 है, बल जो है वो F12 लगेगा, वो भी अंदर। अब यहाँ पे देखो B2 कैसे है, तो राइट हैंड थंब रूल को मैं थोड़ा सा बदलूँ, ठीक है ना। अब की बार जो है वो हथेली जो है, हथेली तुम्हारी आँखों की तरफ रखो। तो हथेली को तुम्हारी आँखों की तरफ रखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, अंगूठा जो है वो ऐसा आएगा। तो अब की बार धारा ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है। तो राइट हैंड थंब रूल को देखोगे तो यहाँ पे उंगलियों की दिशा इस साइड, तो ये उंगलियाँ जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, क्योंकि जो हाथ जो है वो तुम्हारी साइड है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब ये डॉट का निशान मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि I2 में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जाता है, वो पूरा घूम के B2 में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आता है। तो इस तरीके से अपने को B1 और B2 इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अपने ने इससे पहले कोई भी समांतर वायर होता है, कोई भी सीधा चालक वायर होता है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था μ0I/2πr, बराबर। तो यहाँ पे देखो यही सूत्र अपने लगेंगे। जैसे B1 के लिए क्या होगा, μ0। अब B1 में धारा क्या है, B1 में धारा क्या है तो I1 है, बराबर ना। तो यहाँ पे आ जाएगा B1 = μ0I1 2πr की जगह पे क्या आ जाएगा, d। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d हो जाएगा, बराबर ना। तो इसी तरह B2 के लिए क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो B2 के लिए वही μ0I2 2π और d हो जाएगा, ठीक है। ये B1 का चुंबकीय क्षेत्र है या B2 का चुंबकीय क्षेत्र। अब अपने को इन दोनों के बीच में बल ज्ञात करना है। तो बल का सूत्र होता है F = ILB sin थीटा, जो अपने ने सबसे पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे F = ILB sin थीटा। तो I मतलब तो क्या होता है, धारा, बराबर। L का मतलब होता है धारा की लंबाई और B मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र जिस धारावी चालक में रहता, मतलब जो चालक वायर है उसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है, बराबर। तो सबसे पहले अपने F12 के लिए ज्ञात करें। तो F12 तो फॉर्मूला क्या है, ILB sin थीटा I। तो F12 में धारा कौन सी बह रही है, I1, तो यहाँ पे आ जाएगा I1। लंबाई कितनी है, L है, तो L। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B2, तो यहाँ पे लिख देंगे B2 और sin थीटा। अब देखो इसके और इसके बीच में देखो बल अंदर की तरफ लग रहा है,
ये धारा आई है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90, बराबर। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो मान है वो लिख देंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे आ जाएगा F12 I1 L। अब B2 का मान अपने को कहाँ से मिलेगा, पहले अपने ने ऊपर ज्ञात कर लिया है, बराबर। तो B2 का मान अपने ने ऊपर ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे देखो ये B2 का मान, अब ये B2 का मान जो है वो ये वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा I1 L, ठीक है, और B2 की जगह पे आ जाएगा म्यू नॉट I2, और साइन 90 की जगह पे तो 1 होगा, और नीचे आ जाएगा 2πd, बराबर। अब यहाँ पे देखो इसको सेट कर देता हूँ। तो पहले म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको पहले लिख देता हूँ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, और L जो था उसको भाग में लेके गया। तो क्या मिला, F12 अपॉन L, मतलब इसको बोलेंगे एकांग लंबाई तार, बराबर, मतलब एकांग लंबाई तार पर लगने वाला बल। तो वो हो जाएगा F12 अपॉन L, बराबर। तो F12 अपॉन L बराबर हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये वाला फॉर्मूला अपने ने फाइंड कर लिया। इसी तरह सेम टू सेम F21 का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो F12 में भी कैसा होगा, इसी तरीके का होगा। तो यहाँ पे अपने फाइंड करेंगे सबसे पहले F21। तो F21 वो का वही फॉर्मूला होगा, I2 L B1 साइन 90, बराबर। तो यहाँ पे फिर B1 का जो फॉर्मूला आपने ने फाइंड किया था पहले वाला, वो इसमें रख देंगे। तो मिलेगा F12 इक्वल टू I2 L म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, बराबर। तो इसमें भी L जो है वो उसके भाग में लेके चला जाता है, तो F21 अपॉन L, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब देखो समीकरण नंबर 3 और 4 देखेंगे तो समीकरण नंबर 3 और 4 से ये स्पष्ट होता है कि दोनों के मान समान है, दोनों के मान समान है, मतलब धारा I1 में और धारा I2 में, दोनों में लगने वाला बल क्या होगा, समान होगा। और ये दोनों बल अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और F12 और F21 दोनों का परिणाम जो है समान है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब कोई भी धारावी चालक वायर दोनों की धारा की दिशा समान है, तो दोनों वायर में चुंबकीय बल का जो परिणाम होगा वो समान होगा, और दोनों जो चुंबकीय बल जो धारा I1 और I2 में प्रवाहित हो रहे, दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसके बारे में अपने समझते हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि कोई भी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने पर उसका बल तथा बल आघूर्ण ज्ञात करना है, बराबर। तो कोई भी धारावाही आयताकार कुंडली, जैसे मान लो कि कोई भी आयताकार कुंडली है, ये आयताकार कोई भी कुंडली है, बराबर, ये आयताकार कुंडली है ये, और इसके अंदर धारा प्रवाहित करती है I। तो ये I ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा, बराबर। और इस धारावाही कुंडली को ये अपने मान लेते चौड़ाई B है और लंबाई A है। इसको अब क्या करते, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते। ये आ गया अपना नॉर्थ पोल और ये आ गया अपना साउथ पोल। 10वीं क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। तो जनरेटर में ऐसे ही था, एक नॉर्थ था एक साउथ था, और इसके अंदर आयताकार कुंडली रख दी है जो वायर है, ठीक है, उसके अंदर धारा प्रवाहित करते। तो अपने को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने पर हर वायर के अंदर अलग अलग तरीके से बल लगेगा, बराबर। तो वो सब बल के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ पे N और S जो चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में आयताकार धारावाही कुंडली कौन क्या है, PQRS को यहाँ पे रखा है, और उसके अंदर धारा जो है वो I प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो लंबाई है वो A है
और ये लंबाई जो है अपनी बी है, बराबर। अब इसके अंदर धारा में आई प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले देखो पी क्यू वाला भाग देखता हूँ, तो ये है अपना पी क्यू वाला वायर, इसके अंदर धारा ऐसे जा रही है और उसका जो उसकी लंबाई है वो ए माना है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल्स के हिसाब से अपने देखे, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो अंगूठा ये ऐसे आ रहा है और उंगलियां जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, बराबर। ये राइट हैंड थंब। अब की बार ये जो थम्स वाला भाग है, पीछे वाला जो भाग है वो मेरी आंखों के सामने रख रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है वो इस साइड लगेगा, बराबर, और धारा जो है वो इस साइड आई प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे इसी तरह का सीन है, तो बल जो है वो ऐसे लग रहा है एफ, ठीक है, और ये पी क्यू में धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए पी क्यू बल ऐसे लेगा, तो ये एफ पी क्यू बल लगा, बराबर। तो इसका मान कितना होगा, तो देखो अपने को पता है कि एफ बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा, बराबर। तो इसको मैं थीटा है, तो थीटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपने आई और ब्रैकेट में आ जाएगा एल इंटू बी, बराबर। अब इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। अब एल कितना है, एल तो अपना ए है, तो एल की जगह पे ए आ जाएगा बी, और साइन 90 की जगह पे आ जाएगा 1, तो अपने को क्या मिलेगा, एफ पी क्यू बराबर आई ए बी, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो ये बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो ये मिल गई अपने को समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में देखो धारा जो है वो क्यू आर में प्रवाहित हो रही है, धारा क्यू आर में, तो क्यू आर में किस तरह से, तो देखो क्यू आर इस तरह से, बराबर, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है। अब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो देखो बी की दिशा और आई की दिशा एक ही दिशा में, मतलब बी भी इसी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में और धारा भी इसी दिशा में, तो आई और बी के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 होगा, मतलब आई और बी के बीच में बनने वाला कोण 0 होगा। तो साइन 0 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब एफ क्यू आर, मतलब ये जो ऊपर वाला जो पट्टा है इसके अंदर कोई भी तरह का बल उत्पन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर धारा और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे ऊपर वाले केस में एफ का मान 0 मिलेगा, बराबर। फिर आते हैं अपने एफ, ये जो बल लग रहा है आर एस में, आर एस में देखते हैं, तो ये देखो ये ऊपर है आर, नीचे एस, ये अपना है नॉर्थ पोल और ये है अपना साउथ पोल। तो यहाँ पे देखो धारा जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, मतलब धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। तो अब की बार जो है यहाँ पे बल किस साइड उत्पन्न होगा, तो देखो यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा था पी क्यू में, तो सिंपल सी बात है कि आर एस में जो बल है वो बाहर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहे, मतलब यहाँ पे जो है वो बल लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, एफ आर एस बराबर आई एल बी साइन थीटा होता है, तो आई एल की जगह पे कितना है, एरिया ए है, बी साइन 90 की जगह पे आ जाएगा 1, तो आई ए बी हो गया। तो ये अब की बार जो बल है वो बाहर की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि पी क्यू में बल कहाँ लग रहा था, अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ लगेगा, बराबर। इसी तरह नीचे वाले में भी क्या होगा, दोनों जो है पी एस के अंदर क्या होगा, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में, मतलब थीटा 0 होगा, यहाँ पे भी मान 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एफ पी क्यू और एफ आर एस दोनों में बल जो है वो अपना समान बल उत्पन्न होगा, जो होगा एफ। तो इस तरह से अपने ने सबसे पहले धारावी चालक कुंडली के अंदर बल का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद में अपने ज्ञात करेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मान कितना होता है। तो अपने ने पढ़ा है कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दोनों बल की क्रियात्मक के मध्य लंबवत दूरी, बराबर। मतलब दो बल लग रहे हैं, दोनों बल के बीच में लंबवत दूरी कितनी है, तो इससे बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो दो बल तो है F, अब इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी देखो, ठीक है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक वायर ऐसे है, करंट ऊपर जा रहा है, एक बार ऐसे है, करंट नीचे जा रहा है, बराबर। तो ये इसके कारण लगने वाला बल इस साइड है, इसके कारण लगने वाला बल इस साइड है। तो ये दोनों बल है, इन दोनों बल के बीच में लंबवत दूरी मतलब ये होगी ये। तो ये दूरी जो है वो अपनी क्या होगी, इस दूरी को अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये दूरी जो है मतलब यही दूरी है। तो ये तो क्या है, ये तो अपनी चौड़ाई है। तो चौड़ाई तो कितनी है, b। तो यहाँ पे b अपने लिखेंगे, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा f इंटू बी। एफ का मान अपने को पता है, ज्ञात किया, f बराबर होता है IAB, ये मान रख दो। तो f बराबर IAB और यहाँ पे गुणा b। अब देखो a मतलब क्या होता है, लंबाई, b मतलब चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा IAB, ठीक है। IAB, I मतलब धारा, A मतलब क्षेत्रफल और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से अपने ने बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पे N फेरे हैं, तो N फेरे के लिए जो बल आघूर्ण होगा वो NIAB होगा। तो ये सूत्र अपने को याद रखना है कि जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है N और S, इन दोनों के बीच में आयताकार धारावी कुंडली के रखते हैं तो हर वायर में बल का मान जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो कुल जो बल होगा वो होगा अपना IAB और बल आघूर्ण का मान होगा NIAB। इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में पढ़ेंगे जो ज़्यादातर बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप, जो एक आयताकार कुंडली है, उस धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया, तो उस पे लगने वाले बल युग्म या बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। तो ये सवाल जो है 2013, 2014 और 2019 में पूछा गया। तो ये सवाल को सबसे पहले अपने समझते हैं कि इस सवाल के अंदर क्या है कि एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये अपने देखते हैं, ये जो दिशा है एरो किया हुआ है, ये समांतर चुंबकीय क्षेत्र है जो B है। अब इसके अंदर आयताकार कुंडली ABCD, आयताकार कुंडली है जिसमें धारा जो है वो I प्रवाहित हो रही है। तो इस धारावी कुंडली को इस समांतर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लटका दिया गया, बराबर। तो इसके अंदर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो इससे पहले जो पढ़ा था वैसा ही टॉपिक है, पर थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, तो वो अपने को ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने देखेंगे कि तो AB है, तो AB में धारा I प्रवाहित हो रही है, फिर AD में धारा I, फिर DC में धारा I और BC में धारा I, ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे इसकी जो, अब अपने मान लेते हैं कि AB और DC, इसकी लंबाई L है और उसकी चौड़ाई जो AD और BC है उसको B मान लिया, ठीक है। अब बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आयताकार लूप की दिशा अपने सब निर्धारित कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बल है F1 बाहर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे F2 बाहर की तरफ लग रहा है, F3 इस साइड बाहर की तरफ लग रहा है और यहाँ पे F4 बाहर की तरफ लग रहा है, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि F3 और F4 ये बल जो है वो इस कुंडली के लंबवत लग रहे हैं, बराबर, इस कुंडली के लंबवत बल लग रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या है कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होने की वजह से ऊपर वाला F3 और F4 जो बल है वो मान 0 मिलेंगे, मतलब F3 और F4 मान 0 मिलेंगे। लेकिन F1 और F2 जो है वो उस धारावी के साथ में मतलब चुंबकीय क्षेत्र और धारा इन दोनों के बीच में बनने वाला कुछ कोण होगा, तो वो कोण के हिसाब से F1 और F2 का मान अपने को मिलेगा,
बराबर। तो F1 और F2 के मान मिलेंगे, F3 और F4 के मान अपने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मान ज्ञात करें तो यहाँ पे मान क्या मिलेगा F1 का, तो F1 का मान मिलेगा ILB sin 90, बराबर। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अपने को F1 का मान मिलेगा ILB, जो कागज़ के लंबवत ऊपर की तरफ लग रहा है, बराबर। राइट हैंड थंब रूल्स को देखें तो हथेली जो है अपनी दिशा में रखे तो ये बल जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। इसी तरह F2 बल जो है वो भी क्या होगा ILB sin 90, तो यहाँ पे भी ये जो बल होगा अब की बार कागज़ के लंबवत नीचे की तरफ लगेगा। और AD और BC जो लगने वाले बल है जैसे F3 और F4 ये परस्पर बराबर है और विपरीत है, जिसकी क्रिया रेखा भी एक ही है, इसलिए परिणामी बल जो है वो शून्य रखेंगे। तो यहाँ पे F1 के मान मिल गया, F2 का मान मिल गया, F3 और F4 को तो शून्य मान गया। तो यहाँ पे परिणामी बल जो है वो क्या होगा, तो परिणामी बल यही होगा कि F1 और F2 के जो बल को मैं जोड़ दूँ तो परिणामी बल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि F1 और F2 के परिणाम परस्पर बराबर है और दिशा समांतर है लेकिन विपरीत दिशा में, तो जिनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग होगी, अतः इस बलम युग्म बनाता है। इस बलम युग्म को क्या कहते हैं, विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, ठीक है। और इस बल युग्म को एक लूप बनाता है और उसी में वो यहाँ पे घूमेगा, बराबर। तो यहाँ पे बल आघूर्ण ज्ञात करना है, तो बल आघूर्ण का सूत्र तो अपने को पता ही है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो इसके बीच में दोनों के बीच में लगने वाले बल की लंबवत दूरी अपने ज्ञात कर लेते। तो इसको यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो चित्र है वही चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखो F1 जो बल लग रहा है वो इस दिशा में है और F2 जो बल लग रहा है वो इस दिशा में, और यहाँ पे समांतर चुंबकीय क्षेत्रफल है, और यहाँ पे ये जो B है ये इन दोनों के बीच की दूरी है, इनके बीच की क्या है, दूरी है, बराबर। मतलब इसके अंदर जो बल है वो F1 इस साइड लग रहा है और F2 तो इसको इस तरह से दर्शाओ। तो देखो F1 जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, F2 जो है वो यहाँ पे, मतलब F1 इस साइड लग रहा है और F2 इस साइड लग रहा है। अब इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अपने उसको ज्ञात कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो B है वो इन दोनों के बीच की दूरी बताई है, बराबर ना, B। तो यहाँ पे अब इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पाइथागोरस बन रहा है, तो साइन थीटा के हिसाब से अपने को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा। अब कर्ण का मान कितना है, B, तो लंब बराबर हो जाएगा B साइन थीटा। तो यहाँ पे लंब का मान कितना हो जाएगा, B, मतलब ये दोनों के बीच में बनने वाला लंब B साइन थीटा हो जाएगा, बराबर ना। मतलब लंब, इसको लंब माना है, क्यों, क्योंकि इसको थीटा माना है, इसको थीटा माना है तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और कर्ण हो गया। तो यहाँ पे लंब की जगह पे B साइन थीटा रख देंगे, तो बल तो अपने ने ज्ञात किया था ILB, और लंबवत दूरी जो है वो B साइन थीटा हो जाएगा, मतलब IAB साइन थीटा यहाँ पे सूत्र मिल जाएगा। तो ये बल आघूर्ण हो जाएगा IAB साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे n फेरे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा। अब NIA की जगह पे क्या लिखेंगे, M, NIA की जगह पे रखेंगे M, तो यहाँ पे हो जाएगा NIA की जगह पे M, तो MB साइन थीटा। अब मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है और B जो है चुंबकीय क्षेत्र 1 है, तो टो जो होगा वो M के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल में युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, बराबर। मतलब ये चुंबकीय आघूर्ण ये इस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। कब होगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर। तो इस तरह से ये गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो वीडियो है मैं एक्सरसाइज के वीडियो रखूँगा, तो उसको देख के तुमको एक्सरसाइज के जितने भी सवाल है वो नोटबुक में रखना है, और ये जो PDF है इस PDF को भी तुमको नोटबुक के अंदर रखना है।